स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। और देखो ये ऐसा टॉपिक है, क्लास 6 से लगाकर 7, 8 हमारे 3 क्लास को कवर करता है। यानी कि क्लास 6 में भी इसका टॉपिक है लेसन नंबर 2, और क्लास 7 में भी है और क्लास 8 में भी है। तो ये जो कॉमन आपका एक चैप्टर है, इसे आज हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सभी को पढ़ना है, देखना है, समझना है। तो ये हमारा फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि कैसे फाइबर से फैब्रिक तक हम पहुंचे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं फाइबर का इस्तेमाल कहाँ होता है, फैब्रिक का इस्तेमाल कहाँ होता है। जितने भी हमारे क्लॉथ्स होते हैं उनमें इनका हम इस्तेमाल करते हैं। यदि आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो सबसे पहले अर्ली मैन थे, वे जो उनके क्लोथ्स होते थे या तो फिर पेड़ों के जो पत्ते होते थे उनका इस्तेमाल करते थे, या फिर जो एनिमल्स की स्किन होती थी उनको इस्तेमाल करते थे। बट धीरे धीरे जैसे ही विकास होता चला गया, हमने आज के जो हमारे विभिन्न प्रकार के क्लोथ्स है, कपड़े हैं, उनका निर्माण कर लिया है। तो इसी से यानी कि जो हमारे फाइबर है क्लॉथ्स में भी, हमारी जो मैट्स चटाई वगैरह होती है उनमें भी, हमारे जो बैग्स होते हैं उनमें भी, और इनका इस्तेमाल टेंट बनाने में, ढेर सारे चीज़ों में हम इनका इस्तेमाल आज कर रहे हैं। तो ये आज आपका एक कॉमन टॉपिक है फाइबर का, तो इसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फाइबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो फाइबर्स की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फाइबर्स आर थिनर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइबर। अ वेरी थिन थ्रेड्स, यानी कि बहुत बारीक जो धागा होता है उसे हम फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। और व्हेन वी use few scientific techniques in fibers and make a different things, which different things are comes out it's a fabric। यानी कि हम फाइबर को के साथ में कुछ टेक्निकल प्रोसेस करने के बाद में, लाइक वीविंग, लाइक नाइटिंग, ये सब प्रोसेस करने के बाद में हम धागों से क्या बना लेते हैं? फैब्रिक बना लेते हैं, ठीक है ना। और फैब्रिक्स से हम कढ़ाई बुनाई में क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? अपने क्लॉथ्स का निर्माण कर लेते हैं, अपने कपड़ों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा ये चैप्टर है फाइबर्स, ठीक है ना। चलिए तो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। यानी कि जो हमारा फाइबर्स है, यदि उनको हम कैटेगराइज करें तो कितने भागों में हम उनको बांट सकते हैं? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, as you know, natural fibers, those fibers which we will get from nature is called natural fiber। यानी कि जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिन रेशों को हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स। यानी कि सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं? बेसिकली दैट फाइबर्स व्हिच आर मेड बाय मैन्स विद अ फ्यू टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। यानी कि वे फाइबर्स जिनका हम प्रयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उनको हम बना लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है ना। यू कैन आल्सो सेड दैट फाइबर्स इट्स अ मैन मेड फाइबर्स। इन्हें हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं, बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड बाय मैन, ठीक है ना। सिंथेसाइज होते हैं, बनाए जाते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये हो चुका है नेचुरल फाइबर्स। तो आगे नेचुरल फाइबर्स कैटेगराइज इनटू 2 broad categories। One is plant based
fibers and second is animal based fiber. What is plant based fiber? That fibers which we will get from plants is called plant based fibers. कहने का अर्थ है जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्लांट बेस्ड फाइबर कहते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारी ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, उनका एग्जांपल 1 बाय 1 हम लेंगे। तो फर्स्टली जूट, पहला जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है? जूट है, ठीक है ना। और आप सभी जानते हो जूट का इस्तेमाल हम बैग्स बनाने में करते हैं। बहुत सारी जो हमारी चटाई होती है, बैग्स होते हैं, ठीक है ना, उनका इस्तेमाल हम इसमें भी करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो आप इसको कॉमन नेम से जो जानते हो, आम लैंग्वेज में हम इसको जानते हैं, एक प्लांट होता है, एक लॉन्ग टाल प्लांट होता है, उसमें से हम इस रेशों को अलग करते हैं, जैसे हम सम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट बेस्ड फाइबर्स। फाइनली cotton as you know very well, we get a cotton from cotton plants and cotton stick a few buds, white colors races are come out, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर है, ठीक है ना। इसके बाद में फ्लक्स आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लांट बेस्ड फाइबर्स। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, animal based fiber. Animal based fibers, those fibers which we will get from animals is called animal based fibers. And there are many examples of animal based fibers. One of them is wool यानी कि ऊन, जो और बच्चे जानते होंगे कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? we will get from sheep. हमें जो सीप होती है, भेड़ें होती है, उनसे हम अपनी जो ऊन होती है, जिनका इस्तेमाल हम सर्दियों में अपने जो क्लॉथ्स होते हैं उनको बनाने में करते हैं, वहाँ से प्राप्त होती है। और द नेक्स्ट एग्जांपल इज सिल्क। सिल्क आल्सो इज एनिमल बेस्ड फाइबर। व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल बेस्ड फाइबर्स? बिकॉज इट वी विल गेट फ्रॉम अ सिल्क वर्म। वी विल गेट फ्रॉम सिल्क वर्म, यानी कि इसको हम एक कीड़ा होता है उस कीड़े से प्राप्त करते हैं, विच इज रियरिंग ऑन mulberries tree, which is rearing on mulberries trees. This worms eats leaves of mulberries, और this culture is known as sericulture. यानी कि सहतूत के पेड़ की पत्तियों को खाकर ये कीड़ा वहाँ पे रहता है, और इसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। यानी कि सिल्क के कीड़े को पालने को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। और इसी से हम बहुत अच्छी प्रकार की जो सिल्क होती है, जिनसे साड़ी वगैरह, कपड़े वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी बड़ी कैटेगरी में था सिंथेटिक फाइबर। कौन सा था? सिंथेटिक फाइबर, विच इज आल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। और इसको मैन मेड फाइबर कहा गया था। किस लिए कहा गया था? क्योंकि इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन मैन, ठीक है ना। और बनता कैसे है? बेसिकली इट इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज नेचुरल बेस्ड एंड सेकंड इज सिंथेटिक बेस्ड। यानी कि जो केवल और केवल सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। और एक स्पेशल टाइप का भी होता है सिंथेटिक फाइबर्स, विच इज मेड बाय नेचुरल फाइबर्स एंड केमिकल्स। यानी कि प्राकृतिक रेशे और केमिकल्स के द्वारा भी हम एक सिंथेटिक रेशा बनाते हैं, ठीक है ना। वो कॉम्बिनेशन होता है बिटवीन सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स, विच इज नोन एज रायोन। रायोन is the example of synthetic and natural based fiber. यानी कि इसको हम लकड़ी की जो लुगदी होती है, वूल होती है, उसके साथ में केमिकल्स का सिंथेसाइज करके बनाते हैं। और रेयॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर विच मेड बाय मैन, ठीक है ना।
यानी कि सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था उसका नाम क्या है, रेयॉन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, these are the few examples of synthetic fibers: nylon, polyester, acrylic. These are the example of synthetic fibers, ठीक है ना। नायलॉन यानी कि जो भी हमारे प्लास्टिक्स रबर टाइप की स्ट्रक्चर होती है या फिर कपड़े होते हैं, नायलॉन के कपड़े आपने देखे होंगे। पॉलिस्टर जो हमारी ये जो रील आती है, ठीक है ना, बहुत सारे कपड़े भी होते हैं, सुना होगा आपने अपने घरों में कि पॉलिस्टर है, ये नायलॉन है, ठीक है ना। और इसके बाद में आर्क्लिक्स आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है ना। नाउ डिस्कस अबाउट नेचुरल फाइबर, बेसिकली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके, यानी कि जो हमारे नेचुरल फाइबर है उनके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली एडवांटेज क्या है, पहले एक एडवांटेज पढ़ लेंगे। जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं उनके क्या फायदे हैं, आप सभी को पता भी होगा। रिटेनिंग आवर बॉडीज हीट, दैट मीन्स इट इज अ इंसुलेटर, एक टाइप से इंसुलेटर के काम करते हैं। यानी कि नेचुरल फाइबर से जो कपड़े बनते हैं वो एक प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। कॉटन के जिन्हें हम कपड़े कहते हैं, ठीक है ना, सूती कपड़े जिन्हें हम कहते हैं, वो अंदर की गर्मी को अंदर रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, ठीक है ना। एब्जॉर्ब स्वेट, और आसानी से जैसे गर्मी होती है स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उस पसीने को सोखने का काम भी हमारे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वे करते हैं, ठीक है ना। नाउ कंफर्टेबल टू वियर, और everybody knows cotton clothes are very suitable for body and it's a comfortable to wearing and feel very good after wearing of cotton clothes, ठीक है ना। Now allow to air pass, basically these fibers allow to pass through air, अपने अंदर से इनके अंदर से आसानी से एयर जो होती है वो पास हो जाती है, और बेसिकली इनमें जो गर्मी होती है वो कम लगती है, और हम उस समय में प्रेफरेंस करते हैं कॉटन क्लोथ्स को पहनना, ठीक है ना। ये तो इनके एडवांटेज थे। अब जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके डिसएडवांटेज क्या है, चलिए। इजी अटैक बाय मॉथ, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो आसानी से इनको काट देते हैं, खराब कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, ठीक है ना। तो आसानी से नॉट रिटेन क्रीज लॉन्ग, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपकी जो क्रीज होती है, यानी कि जो आप आयरन करते हो कपड़ों पे, उसमें जो सलवटें आ जाती है, तो इनमें इनकी जो क्रीज होती है वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक वो नहीं रहती। नाउ सिंक ऑर्डिनरी वॉशिंग, यानी कि ये केवल और केवल जैसे इनको हम धोते हैं तो ढेर सारी सलवटें इनमें आ जाती है, और बिना आयरनिंग के, बिना प्रेस के हम इनको पहन नहीं सकते, भद्दे लगते हैं। चलिए, एक्सपेंसिव और महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव महंगे भी होते हैं। तो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स को हम यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, कॉटन, क्या कह सकते हो, कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है ना। अब सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो मैन मेड फाइबर होते हैं, हमारे द्वारा जो बनाए गए रेशे हैं, उनका प्रयोग जब हम क्लॉथ्स में करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज होती है। तो पहली डिसएडवांटेज है इजी टू वॉश एंड मेंटेन्स, यानी कि इनको हम आसानी से धो सकते हैं और इनको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ये आसानी से खराब नहीं होते। क्रीज रेस्टेन, यानी कि जो इनमें क्रीज होती है वो लंबे समय तक चलती है, ठीक है ना। एक जो आप एक लाइन डाल देते हो प्रेस से, वो लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है ना। नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, और ये आसानी से इंसेक्ट के द्वारा प्रभावित भी नहीं होते, ठीक है ना। चलिए,
ड्राई क्विकली एंड इट इज इजीली ड्राई, ये आसानी से सूख जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये तो इनके एडवांटेज थे, अब हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या इनके डिसएडवांटेज है। बेसिकली द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट इजीली, these synthetic fibers are very poor absorption of water, so it is not comfortable in summer, यानी कि ये आसानी से पसीने को नहीं सोखते, इसलिए गर्मियों में इनको पहनने से आराम बिल्कुल भी फील नहीं होता। नेक्स्ट, डोंट अलाउ पास एयर, और ये अपने अंदर से जो एयर का पासिस होती है, एयर पास होते हैं, वो भी नहीं हो पाते, वो भी नहीं कर पाते, इसीलिए when we are wear synthetic fibers we feel very hot, we will feel very hot, we can't be wear in summer of synthetic fiber because it is feel very bad. Now damage high temperature, as you know these synthetic fibers are easily fired with high temperatures and catch fire easily. Now catch fire quickly, आसानी से ये आग पकड़ लेते हैं, वहीं पे हमारे जो नेचुरल फाइबर होते हैं वे आसानी से आग नहीं पकड़ते, ठीक है ना उनमें, ठीक है। चलिए, और बेसिकली अनकंफर्टेबल, ऑल दैट properties become uncomfortable clothes, uncomfortable fibers. So overall this is the brief description between natural fiber and synthetic fibers. These are the advantage and disadvantage of natural fiber and synthetic fiber. This is all about natural fiber and synthetic fiber. A brief discussions I have told you about this topic. सो बच्चों आज का ये हमारा टॉपिक इतना ही था, छोटा टॉपिक था हमारा, आप इसको देखना। सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर क्या होती है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ में आप अपने घरों पे भी पढ़ते रहो, क्योंकि देखो ये जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण समय है, और इसमें इसका जो टाइम है वो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। यदि आपने ये समय ऐसे गवा दिया फ्री रहकर, खाली रहकर, तो ये वापस नहीं आने वाला है आपका ये समय। और इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपना एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाकर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक प्लानिंग के साथ में पढ़ो, बड़ा अच्छा रहेगा। तो बच्चों इसी के साथ में आज की हमारी वीडियो में एक समाप्त करता हूँ। आगे भी मैं आपके लिए छोटी या फिर कोई बड़ी वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।